वेलकम बैक नाजरीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर दानिश अवान साहब। सवालों जवाबात का सिलसिला वहीं से स्टार्ट करते हैं जहां से मुनक़ता किया गया था। नाजरीन, बात हो रही थी हमारी रिसर्च के हवाले से, अभी हम बात करने जा रहे हैं कॉलेजेस के हवाले से। सर, आप डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस भी हैं, तो डिफरेंट कॉलेजेस में बीएस स्टार्ट हो गया, मोस्टली कॉलेजेस में बीएस स्टार्ट हो गया, बीएस क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो आप जो है उसके म्यार को किस लेवल पर देखते हैं? आप उसके म्यार को से मुतमिन हैं कि आप उसके म्यार से मुतमिन हैं जो यहाँ पर जो पढ़ाया जा रहा है? देखिए, जो गवर्नमेंट की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, एचईसी के प्रपोजल्स हैं और एचईडी की जो डायरेक्शंस हैं, उसमें जो कोर्स कंटेंट्स हैं बीएस के, वो बेहतरीन है। अब रही बात इम्प्लीमेंटेशन की, तो ये बात आपकी सही है कि तकरीबन अब मैक्सिमम रुझान बीएस की तरफ जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट सेक्टर में भी। हम लोगों ने ये किया है कि हमने उसको कोशिश करके उसकी इम्प्लीमेंटेशन मेरिट पे करवाई, ताकि जहाँ जहाँ पे भी बीएस अनाउंस हो रहा है, वहाँ पे जहाँ पे रश ज़्यादा है हमने वहाँ पे इवनिंग क्लासेस शुरू करवाई। लेकिन उसके बाद जो बच्चे बच जाते हैं उनका फिर जो ड्रॉबैक होता है उस पे अब हम सोच रहे हैं कि उसके लिए नेक्स्ट क्या। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे ने अप्लाई किया है किसी बीएस में और वहाँ उसका दाखिला मेरिट पे नहीं हो सका, तो ज़ाहिर है वो मूव करेगा किसी और बीएस की तरफ जिसका उसका इंटरेस्ट नहीं है वो जहाँ पे। तो ये कुछ मसाइल ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन प्रॉपरली एचईडी की तरफ से जो डायरेक्शंस हैं उस पे इम्प्लीमेंटेशन और हमारी जो कमिटमेंट है, हमारे जो काबिल असातिज़ा हैं, बीएस प्रोग्राम इंशाल्लाह बेहतर रहेगा। सर, आप डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस हैं, तो आपकी बीइंग डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस क्या ज़िम्मेदारी बनती है? देखिए, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट इन द डिस्ट्रिक्ट, जितनी कम्युनिकेशन हमारे हाई अप से होगी वो हायर अथॉरिटीज़ हमें भेजेंगी और हम आगे से फिर अपनी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। बेसिकली ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए एक इदारा है हमारा, जिसमें हम पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन और उस पे इम्प्लीमेंटेशन की रिपोर्ट्स और कोई भी मसला मसाइल जिसमें आप कह लीजिए कि हमारे जितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी रजिस्ट्रेशन कह लें, या हमारे जितने गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उसमें कोई नया मामला है वो कह लें, ये फिर हमने डील करना होता है। डिस्ट्रिक्ट की हम रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, हम लोग एक नुमाइंदे होते हैं अपने सेक्रेटरी हायर एजुकेशन के। सर, आप क्या देखते हैं कि एजुकेशन के म्यार को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है? क्योंकि आजकल आप देख सकते हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इसके म्यार को कैसे जो है इसमें बेहतरी लाई जा सकती है, कैसे इसको इम्प्रूव किया जा सकता है? देखिए मुदस्सिर, मैं टेक्स्ट बुक बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड का एक रिव्यू कमेटी का मेंबर भी रहा हूँ। हम लोग हर 2-3 साल बाद रिव्यू कमेटी में बैठ के कुछ चीज़ें ऐसी डिस्कस करते थे कि हम इस कोर्स को कैसे, मतलब बच्चे के जो बस्ते का वज़न है वो कैसे कम किया जा सके और उसको इफ़ेक्टिव कैसे बनाया जा सके। अब उसमें जो बेहतरी आ रही है वो ये है कि कोर्स कंटेंट्स चेंज हो रहे हैं। दूसरी बेहतरी ये आ रही है कि हमारे पास, अब आप गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करें, अमूमन लोग कहते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में बच्चे नहीं जाना पसंद करते, जबकि हमारे कॉलेजेस में हर साल तादाद बढ़ रही है। हमारा जो एक प्राइवेट कॉलेजेस के साथ एक कंपटीशन का जो एक रिश्ता है वो तो हमेशा से कायम ही रहेगा। मेयार को बेहतर बनाने के लिए हम जब तक अपनी इनपुट अच्छी नहीं करते उस वक्त तक हम बेहतर रिज़ल्ट्स नहीं दे सकते। देखिए, मेरे डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा कॉलेज भी है जिसमें लास्ट जो मेरिट था वो एफएससी का या एफए का वो 750 था, और मेरी ही डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज ऐसा है जहाँ पे 550 या 600 वाला बच्चा भी एडमिशन ले रहा है। अगर हम दोनों को कंपेयर करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल। तो हम अपने मेरिट को इंश्योर करें ताकि हमारे पास वो करीम आए जिसको हम आगे ले जाके बेहतर रिजल्ट्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर सकें। और ये एक्सपेरिमेंट हम कर रहे हैं। टोबा के बॉयज़ कॉलेज में एक्सपेरिमेंट किया है, वहाँ डॉक्टर एहसान साहब हैं, उन्होंने एक सेपरेट इनका सुपर सेक्शन बना लिया, उनकी क्लासेस अलहदा कर ली, उन्होंने मेरिट मेंटेन किया। बाकी हमारे कॉलेज भी हैं जो फार ऑफ कॉलेजेस हैं, उसमें भी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम ये मॉडल अप्लाई करें, जिसमें आप कह लीजिए कि पीर महल के मज़ाफ़ात में एक कॉलेज है जहाँ पे एक्सेस अच्छी नहीं है लेकिन वहाँ पे दाखिला बहुत अच्छा है। तो हम कोशिश हम ये होती है कि हम उसके मेयार को इस तरह से बेहतर करें कि वहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट अच्छा लेके आएँ। देखा जाता है कि गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में जो काफ़ी जो गैप है उस गैप को कैसे फिल किया जा सकता है? अगर देखा जा सकता है कि गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में मतलब दोनों तरफ जो है बहुत ज़्यादा इनकी जो बॉन्डेज होनी चाहिए वो नहीं है, तो आप कैसे समझते हैं कि इसको आपस में कैसे बॉन्डेज जो है उसको क्रिएट की जा सकती है? देखें, इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, उसमें 2-4 आइडियोलॉजिकल
اسٹانسز میں اس کو کہوں گا ایسے ہیں. پرائیویٹ کالجز میں لوگ جاتے ہیں, پرائیویٹ کالجز میں ایک اور سلسلہ ہے, گورنمنٹ کالجز میں ہمارے پاس جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے وہ بعض اوقات ریسورسز کا آ جاتا ہے اور بچوں کی تعداد کا آ جاتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ کو اپنی مثال دوں کہ جب میں پڑھایا کرتا تھا تو کچھ ایسی کلاسز بھی ہوتی تھیں جس میں تعداد 150 تھی. اب 150 بچے کی جب آپ نے حاضری لگا کے دوبارہ لیکچر کی طرف آنا ہے تو آپ کی کافی انرجی کنزیوم ہو چکی ہوتی ہے آلریڈی. لیکن اگر آپ اس کلاس کو سائز کو چھوٹا کر کے 30-40 والی بنا لیں گے تو آپ بہتر پرفارم کر سکیں گے, آپ بہتر ٹیسٹ لے سکیں گے. جو بوجھ ہے اس وقت گورنمنٹ کالجز پہ وہ یہ کہ ہمارے پاس فیکلٹی چند کالجز میں کم ہے جہاں پہ رش زیادہ ہے. اچھا, جو آپ گیپ کی بات کر رہے ہیں اس کے بھی آپ کچھ میرے ویوز اس طرح سے لے لیجئے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے پاس انویسٹمنٹ کسی اور طرح سے ہوتی ہے. اب دیکھیے کہ دونوں کا جو فیس سٹرکچر ہے, ہم لوگ چارج کر رہے ہوں گے 3 یا 4 ہزار روپے, لیکن جب آپ پرائیویٹ کی طرف جائیں گے تو ان کی فیس کا سٹرکچر اور ہوگا. اچھا, اس فیس کے عوض پھر ان کے اور کمپٹیشنز ہوں گے, ان کا مارکیٹنگ اسٹریٹجی ڈیفرنٹ ہوگی, تو ہم لوگ کبھی بھی اپنا آؤٹ آف دا وے نہیں جا سکتے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ جو گورنمنٹ سیکٹر ہے وہاں کے چونکہ ہمارے پروفیسرز ایک پروسیس سے گزر کے آ رہے ہوتے ہیں, تو جو بچے ہم لوگ پڑھا رہے ہوتے ہیں, جو رزلٹس ہم لوگ پروڈیوس کر رہے ہوتے ہیں وہ قدرے بہتر ہوتے ہیں. لیکن پھر ہم لوگوں کی کمی یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو بہتر طریقے سے مارکیٹ نہیں کر پا سکتے, کیونکہ گورنمنٹ کے ادارے میں ہر چیز کرنے کے لیے آپ کو ایک پورا رولز اینڈ ریگولیشن کو فالو کرنا ہوتا ہے. تو چند ایک ایسی چیزیں ہیں جو دکھائی نہیں جا سکتی, بتائی نہیں جا سکتی, لیکن وہ سسٹین کر رہی ہوتی ہیں. ناظرین, we are going to have another short commercial break, so see you after short commercial break.